हेलो दोस्तों, आराध्या रेस अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान में आयोजित सभी प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे कि आरएएस फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, पटवारी, ग्राम सेवक, राजस्थान पुलिस, एसआई, कांस्टेबल, पशु परिचर, एलडीसी एवं अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए राजस्थान जिला दर्शन के जिलेवार प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की गई थी, जिसमें अपने 16 जिले हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 17वां नंबर का जिला है, जिसका नाम है हनुमानगढ़ जिला। दोस्तों, हनुमानगढ़ जिले से संबंधित आज मैं आपको टॉप 40 प्रश्न है वो बताने जा रहा हूँ। ये प्रश्न आपकी आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आपने पिछली जो 16 क्लासें हैं वो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए और आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। राजस्थान जिला दर्शन प्रश्नोत्तरी के नाम से मिलेगा। दोस्तों, आराध्या रेस अकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हनुमानगढ़ जिले का दोस्तों ये देख लीजिए, एक बार मैप देख लीजिए। ये हनुमानगढ़ जिले का मैप है, ठीक है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हनुमानगढ़ जिला अपना 17वां नंबर का। देखिए, इसमें पहला प्रश्न है, हनुमानगढ़ जिला राजस्थान के किस संभाग के अंतर्गत आता है? बताइए, कौन से संभाग के अंतर्गत हनुमानगढ़ जिला आता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों बीकानेर संभाग के अंतर्गत आता है। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बीकानेर संभाग के अंतर्गत दोस्तों 4 जिले आते हैं, ठीक है। कौन कौन से? तो दोस्तों, एक बीकानेर खुद, एक गंगानगर, एक हनुमानगढ़ और एक अनूपगढ़, ठीक है। ये 4 जिले आते हैं बीकानेर संभाग के अंतर्गत, ठीक है। ये आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे सेकंड नंबर का प्रश्न है, हनुमानगढ़ जिले की सीमा राजस्थान के कितने जिलों से लगती है? बताइए, हनुमानगढ़ जिले की सीमा राजस्थान के कितने जिलों से लगती है? तो दोस्तों 3 जिलों से सीमा लगती है हनुमानगढ़ जिले की, ठीक है। ये आपको इसमें याद रखना है। वो 3 जिले कौन कौन से हैं? एक तो है दोस्तों गंगानगर, ठीक है। एक है दोस्तों बीकानेर और एक है दोस्तों इसमें चूरू, ठीक है। इन 3 जिलों के साथ में दोस्तों हनुमानगढ़ जिले की सीमा है वो लगती है। तो यहाँ पर अपना इसमें 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 3 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से कौन सा कथन हनुमानगढ़ के संबंध में असत्य है? बताइए, कौन सा कथन हनुमानगढ़ के संबंध में असत्य है? यहाँ पर देखिए, हनुमानगढ़ जिले की सीमा पंजाब व हरियाणा जिले से लगती है, बिल्कुल सही है। हनुमानगढ़ जिला प्राचीन योध्या प्रदेश का हिस्सा था, ये भी दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। हनुमानगढ़ जिले का आकार अंग्रेजी भाषा के एल आकार या सोफे के समान है, तो दोस्तों बिल्कुल सही है। हनुमानगढ़ जिले का आकार अंग्रेजी भाषा के एल या सोफे के समान है, सही है। आगे देखिए, हनुमानगढ़ जिले का शुभंकर कृष्ण मृग है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। हनुमानगढ़ जिले का जो शुभंकर है वो है छोटा किलकिल पक्षी। कौन सा है? छोटा किलकिल पक्षी, याद रखना दोस्तों। किलकिल पक्षी है दोस्तों, ये छोटा किलकिल पक्षी, ये हनुमानगढ़ जिले का शुभंकर है। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, 4 नंबर का प्रश्न है, कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की? कालीबंगा सभ्यता की खोज है वो किसने की? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो है अमलानंद घोष। अमलानंद घोष ने कालीबंगा सभ्यता की है वो खोज की थी, याद रखना, ठीक है। कब की थी? 1952 में। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 5 नंबर का प्रश्न है, कालीबंगा सभ्यता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? बताइए, कालीबंगा सभ्यता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? वो अपने को दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, बताना है। दोस्तों देखिए, यहाँ पे कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन 1961-62 वर्ष में बीबी लाल व बीके थापर के निर्देशन में किया गया। दोस्तों बिल्कुल सही बात है, ठीक है। आगे देखिए, कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन 5 स्तरों में किया गया, ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है। आगे देखिए, कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन से प्राप्त मिट्टी के बर्तनों का रंग लाल था, जिस पर काली व सफेद रंग की रेखाएं खींची गई थी, ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है। और देखिए, कालीबंगा सभ्यता में मंदिर के अवशेष मिले हैं, ये कथन गलत हो जाएगा दोस्तों। आप सभी को पता होना चाहिए, जो कालीबंगा सभ्यता में दोस्तों सामूहिक तंदूर के अवशेष मिले हैं, जुते हुए खेत के अवशेष मिले हैं, ठीक है। और दोस्तों आप सभी को पता है कि मकान कच्ची ईंटों का प्रयोग के कारण बने थे दोस्तों वहां पे, ठीक है। तो यहाँ पर अपना चौथा नंबर का ऑप्शन है वो इसमें राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मंदिर के कोई भी अवशेष नहीं मिले थे, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे 6 नंबर का प्रश्न है,
कालीबंगा सभ्यता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए, कालीबंगा सभ्यता से एक ही खेत में एक साथ दो फसल उगाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। दोस्तों बिल्कुल सही बात है। गेहूं और जौ के अवशेष है वो दोस्तों मिले हैं, एक ही साथ दो फसल उगाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, गेहूं और जौ। ठीक है, आगे देखिए, कालीबंगा से कलश समाधान के साक्ष्य भी मिले हैं। दोस्तों बिल्कुल सही है, कालीबंगा से कलश समाधान के साक्ष्य भी मिले हैं। कालीबंगा सभ्यता से बेलनाकार मोहरों के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। दोस्तों बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, कालीबंगा सभ्यता से 7 हवन कुंड के साक्ष्य भी मिले हैं। ठीक है, और दोस्तों अंडाकार कब्र के अवशेष भी मिले हैं, जिसे चिरायु कब्र का नाम दिया गया। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, उपरोक्त सभी। ठीक है, सभी सत्य हैं इसमें। 7 नंबर का प्रश्न है, कालीबंगा व पीलीबंगा सभ्यता राजस्थान के किस जिले में स्थित है? कालीबंगा व पीलीबंगा सभ्यता राजस्थान के किस जिले में स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है, कहाँ पर है ये? तो ये हनुमानगढ़ जिले में है। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, हनुमानगढ़ में। आगे देखिए, राजस्थान का वह दुर्ग कौन सा है जहां हिंदू के साथ मुस्लिम महिलाओं ने जोर किया? राजस्थान का वह दुर्ग कौन सा है जहां हिंदुओं के साथ मुस्लिम महिलाओं ने जोहर किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों भटनेर दुर्ग। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, भटनेर दुर्ग। 9 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से किस इतिहासवेता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी कहा है? निम्नलिखित में से किस इतिहासवेता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी कहा है? तो वो किसने कहा है? तो दोस्तों ये डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कहा है। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने, याद रखना। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता को पहली राजधानी हड़प्पा, दूसरी राजधानी मोहनजोदड़ो और तीसरी राजधानी के रूप में कालीबंगा को जाना जाता है। ये आपको इसमें याद रखना है, किसने कहा था ये राजधानी? तो दोस्तों ये दशरथ शर्मा ने कहा था। आगे देखिए, 10 नंबर का प्रश्न है, कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? कालीबंगा सभ्यता कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई? तो दोस्तों ये द्रस्वती द्रस्वती या सरस्वती। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। वर्तमान में इसे घग्गर नदी के नाम से जानते हैं और घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ है ये हनुमानगढ़। तो यहाँ पर अपना 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 11 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, लोक देवता गोगा जी के बारे में कौन सा कथन सत्य है? लोक देवता गोगा जी के बारे में कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पर देखिए, गोगा जी को हिंदू नागराज व मुस्लिम गोगा पीर के रूप में मानते हैं। गोगा जी को हिंदू नागराज व मुस्लिम गोगा पीर के रूप में मानते हैं। गोगा जी का मंदिर मकबरा शैली में बना हुआ है। मंदिर में बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। दोस्तों ये भी इसमें क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे देखिए, गोगा जी की पूजा भाला लिए अश्वारोही तथा सर्प के प्रतीक के रूप में की जाती है। तो दोस्तों ये भी इसमें क्या है, बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो है 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। गोगा जी का मंदिर कहाँ है? तो दोस्तों हनुमानगढ़ में है। कहाँ पर? गोगामेडी हनुमानगढ़ में। तो यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, गोगामेडी में भाद्र कृष्ण नवमी को गोगा जी की स्मृति में विशाल मेला लगता है। गोगामेडी स्थित का है, बताइए गोगामेडी कहाँ पर स्थित है? अभी मैंने आपको बताया हनुमानगढ़ में है। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 13 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान का वह एकमात्र मंदिर जहां एक हिंदू पुजारी व एक मुस्लिम पुजारी द्वारा पूजा होती है तथा मंदिर के मुख्य द्वार पर बिस्मिल्लाह शब्द उत्कीर्ण है। बताइए, राजस्थान का वह मंदिर जहां एक हिंदू पुजारी व एक मुस्लिम पुजारी द्वारा पूजा होती है तथा मंदिर के मुख्य द्वार पर बिस्मिल्लाह शब्द उत्कीर्ण है। सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें गोगामेडी मंदिर, यानी कि गोगा जी का मंदिर में हिंदू पुजारी भी होता है, मुस्लिम पुजारी भी होता है। ठीक है, और मुख्य द्वार पर बिस्मिल्लाह शब्द है वो उत्कीर्ण किया गया है। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 14 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भटनेर दुर्ग के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? दोस्तों कौन सा कथन है वो इसमें असत्य है भटनेर दुर्ग से संबंधित? देखिए, भटनेर दुर्ग का निर्माण 3री शताब्दी में राजा भूपत बाटी ने करवाया था। बिल्कुल सही बात है, भूपत बाटित ने दोस्तों भटनेर दुर्ग का निर्माण करवाया।
यह दुर्ग धानवंत दुर्ग की श्रेणी में आता है, ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है। इस दुर्ग का शिल्पी देपाक था, ये गलत हो जाएगा। दोस्तों इस दुर्ग का जो शिल्पी है वो दोस्तों केकैया था, केकैया, ठीक है, याद रखना केकैया था बटनेर दुर्ग का शिल्पी। तो अपना तीसरा नंबर का क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चौथा देखिए दोस्तों, इस दुर्ग की उत्तरी सीमा का इस दुर्ग को उत्तरी सीमा का प्रहरी व उत्तरी भड़कीवाड़ के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये कथन है वो असत्य है। आगे देखिए 15 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान का वह दुर्ग कौन सा है जिसने सर्वाधिक विदेशी आक्रमणों को झेला है। राजस्थान का वह दुर्ग कौन सा है जिसने सर्वाधिक विदेशी आक्रमणों को झेला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो दुर्ग कौन सा है, वो है बटनेर दुर्ग, ठीक है। 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बटनेर दुर्ग। दोस्तों बटनेर जो किला है ये कहाँ पर है, ये हनुमानगढ़ में है। और भूपत भाटी ने दोस्तों 295 ईस्वी में दोस्तों इसका निर्माण करवाया था दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों एक आत्मकथा लिखी गई थी तुजुक ए तैमूरी, तो ये लिखी थी दोस्तों तैमूर ने, ठीक है। तैमूर ने अपनी एक आत्मकथा लिखी थी तुजुक ए तैमूरी में लिखा था कि मैंने इस किले के समान हिंदुस्तान के किसी अन्य किले को सुरक्षित और शक्तिशाली नहीं पाया है, ठीक है। ये आपको इसमें याद रखना है। और दोस्तों बीकानेर के सम्राट सूरत सिंह ने 1805 ईस्वी में, कब दोस्तों 1805 ईस्वी में भाटी से लड़ाई जीतकर दोस्तों इस स्थान पर कब्जा कर लिया था। और जिस दिन वह लड़ाई जीते उस दिन मंगलवार था। और हनुमानगढ़ को दोस्तों तभी से बटनेर के साथ हनुमानगढ़ के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर अपना इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन सही, बटनेर दुर्ग। 16 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान का वह देवता जिसने महमूद गजनवी से युद्ध किया था। राजस्थान का वह देवता जिसने महमूद गजनवी से युद्ध किया था, तो वो थे दोस्तों कौन, तो गोगा जी। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, गोगा जी, याद रखना। दोस्तों लोक देवता गोगा जी ने महमूद गजनवी से युद्ध किया था। और युद्ध भूमि में गोगा जी का रण कौशल देखकर गजनवी ने दोस्तों इन्हें जाहर पीर यानी कि साक्षात देवता कहा, ठीक है। गोगा जी के गुरु का नाम क्या था, गोरखनाथ था, ठीक है। और कायम खानी मुसलमान गोगा जी को अपना पूर्वज मानते हैं। यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 17 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देवता पंचपीरों में शामिल नहीं है। बताइए कौन सा देवता पंचपीरों में शामिल नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है तेजाजी नहीं है दोस्तों पंचपीरों में शामिल। पाबू हड़बू रामदेव मांगलिया मेहा पांचों पीर पधार्यो गोगा जी जेहा। तो 5 पीर हैं, गोगा जी को छोड़ दीजिए यहाँ पे, ठीक है। ये पीरों की श्रेणी में नहीं आते, ये देवताओं की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 18 नंबर का प्रश्न है, श्री गंगानगर जिले से अलग होकर हनुमानगढ़ जिला कब बना। श्री गंगानगर जिले से अलग होकर हनुमानगढ़ जिला कब बना। तो दोस्तों ये 12 जुलाई 1994 को हनुमानगढ़ जिला बना। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 19 नंबर का प्रश्न है, घग्गर नदी हनुमानगढ़ जिले में किस झील का निर्माण करती है। घग्गर नदी हनुमानगढ़ जिले में किस झील का निर्माण करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बताइए। तो दोस्तों ये तलवाड़ा झील का निर्माण करती है। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। दोस्तों घग्गर नदी है ये हनुमानगढ़ जिले में प्रवेश करती है। और प्रवेश कहाँ से करती है, तो एक गांव है दोस्तों तलवाड़ा गांव, टिब्बी तहसील में, ठीक है। तो वहां से दोस्तों ये प्रवेश करती है घग्गर नदी। और घग्गर नदी राजस्थान की एकमात्र नदी है जो उत्तर दिशा से प्रवेश करती है, ठीक है। और राजस्थान की सबसे नीची झील है वो तलवाड़ा झील है। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 20 नंबर का प्रश्न है, हनुमानगढ़ जिले में घग्गर के प्रवाह क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं। बताइए हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों उसको नाली के नाम से जानते हैं। यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, नाली के नाम से। नेक्स्ट आगे देखिए 21 नंबर का प्रश्न है, घग्गर नदी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। घग्गर नदी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। दोस्तों यहाँ पर देखिए घग्गर नदी राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी तहसील के तलवाड़ा गांव से प्रवेश करती है, बिल्कुल सही है। घग्गर नदी राजस्थान की एकमात्र नदी है जो उत्तर दिशा से प्रवेश करती है, बिल्कुल सही है। घग्गर नदी मर्त नदी व सोतर नदी के नाम से भी जानी जाती है, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। चौथा देखिए हनुमानगढ़ में घग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र को तोरावाटी के नाम से जाना जाता है, गलत हो जाएगा।
दोस्तों नाली के नाम से जाना जाता है, तोरावाटी के नाम से नहीं। तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, राव जैतसी की छतरी कहाँ है? दोस्तों राव जैतसी की छतरी है वो कहाँ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों हनुमानगढ़ में है। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आप सभी को पता है कि एक युद्ध हुआ था मालदेव और जैतसी के मध्य। ठीक है, उस युद्ध में दोस्तों ये जैतसी है वो मारे गए थे और इनकी जो छतरी है वो हनुमानगढ़ में है। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सुनारो की कुलदेवी कालका माता का मंदिर कहाँ है? सुनारो की कुलदेवी कालका माता का मंदिर है वो कहाँ है? तो दोस्तों ये है पल्लू में। कहाँ पर? पल्लू हनुमानगढ़ में है। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 24 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, हनुमानगढ़ में भद्रकाली माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? हनुमानगढ़ में भद्रकाली माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो करवाया दोस्तों महाराजा राय सिंह ने। महाराजा राय सिंह ने। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना। हनुमानगढ़ में भद्रकाली माता के मंदिर का निर्माण महाराजा राय सिंह ने करवाया था। ठीक है, अकबर के कहने पर करवाया था। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 25 नंबर का प्रश्न है, राठी गाय का प्रजनन केंद्र कहाँ है? राठी गाय का प्रजनन केंद्र है वो दोस्तों नौहर में है। कहाँ पर है? नौहर हनुमानगढ़ में है, याद रखना। ठीक है, और नाली भेड़ प्रजनन केंद्र ये भी दोस्तों हनुमानगढ़ में है। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, बादली व लू नामक ग्रंथों की रचना किसने की? बादली व लू नामक ग्रंथों की रचना किसने की? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो है किसने की थी? तो ये चंद्र सिंह बिरकाली ने। ये प्रश्न काफी बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, चंद्र सिंह बिरकाली ने। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, और भी इनकी रचनाएं हैं जैसे कि डाफर है, कालजे की कोर है। ठीक है, तो जफरनामो है, ये इनकी रचनाएं हैं चंद्र सिंह बिरकाली की। यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। दोस्तों अगर आपने अभी तक आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आपके पास में निरंतर पहुंचता रहे। और दोस्तों क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो क्लास को जरूर लाइक करें। आगे देखिए, 27 नंबर का प्रश्न है, नौहर हनुमानगढ़ में गोगामेडी पशु मेला लगता है। नौहर हनुमानगढ़ में गोगामेडी पशु मेला लगता है, तो दोस्तों ये कब लगता है? ये लगता है दोस्तों श्रावण पूर्णिमा से भाद्र पूर्णिमा तक। श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद पूर्णिमा तक है दोस्तों ये नौहर हनुमानगढ़ में गोगामेडी पशु मेला लगता है। ठीक है, और ये राजस्थान का सर्वाधिक चलने वाला पशु मेला है। तो यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, 1 महीने तक। आगे देखिए, हनुमानगढ़ जिला राजस्थान के किस कृषि जलवायु जोन के अंतर्गत आता है? बताइए, हनुमानगढ़ जिला राजस्थान के किस कृषि जलवायु जोन के अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 1 बी। 1 बी के अंतर्गत आता है। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 29 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सिद्धमुख रतनपुरा वितरिका का निर्माण किसके सहयोग से पूर्ण हुआ था? बताइए, सिद्धमुख रतनपुरा वितरिका का निर्माण किसके सहयोग से पूर्ण हुआ? तो दोस्तों ये नाबार्ड के सहयोग से पूर्ण हुआ। यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 30 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, गुरुद्वारा कबूतर साहिब कहाँ स्थित है? गुरुद्वारा कबूतर साहिब कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें नौहर हनुमानगढ़ में। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, नौहर हनुमानगढ़ में। आगे देखिए, 31 नंबर का प्रश्न है, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर में किस प्रकार की जलवायु मिलती है? कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर में किस प्रकार की जलवायु मिलती है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो है BWHW प्रकार की जलवायु मिलती है। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 32 नंबर का प्रश्न है, हनुमानगढ़ जिले का बिरसासर व पल्लू किस खनिज के उत्पादन क्षेत्र है? हनुमानगढ़ जिले का बिरसासर व पल्लू किस खनिज के उत्पादन क्षेत्र है? सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों जिप्सम के। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा और राजस्थान की सबसे बड़ी जिप्सम की खान है बिरसासर हनुमानगढ़ में। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 33 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर का प्रवेश बिंदु निम्नलिखित में से कौन सा जिला है? बताइए, राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर का प्रवेश बिंदु निम्नलिखित में से कौन सा जिला है? तो वो है दोस्तों हनुमानगढ़। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों इंदिरा गांधी नहर का राजस्थान में प्रवेश है वो खारा खेड़ा गांव, टिब्बी तहसील हनुमानगढ़ से होता है दोस्तों, खारा खेड़ा गांव। ठीक है,
यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भाखड़ा नांगल परियोजना राजस्थान, पंजाब, हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना से राजस्थान का कौन सा जिला सर्वाधिक लाभान्वित होता है? बताइए। भाखड़ा नांगल परियोजना राजस्थान, पंजाब, हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना से राजस्थान का कौन सा जिला सर्वाधिक लाभान्वित होता है? तो वो होता है दोस्तों हनुमानगढ़। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, हनुमानगढ़। आगे देखिए, स्वामी केशवानंद स्मारक संग्रहालय किस जिले में स्थित है? स्वामी केशवानंद स्मारक संग्रहालय किस जिले में स्थित है? तो वो है दोस्तों हनुमानगढ़ में। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, हनुमानगढ़ में। 36 नंबर का प्रश्न है, जर्मनी द्वारा पोषित आपनी योजना राजस्थान के कौन से जिले में चल रही है? जर्मनी द्वारा पोषित आपनी योजना राजस्थान के कौन से जिले में चल रही है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन से जिले में चल रही है? तो दोस्तों ये चूरू हनुमानगढ़ में चल रही है दोस्तों। यहाँ पर अपना 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इंदिरा गांधी नहर की 9 शाखाओं में से एकमात्र शाखा जो बाईं तरफ से निकलती है वो शाखा कौन सी है? तो दोस्तों वो शाखा है रावतसर शाखा। कौन सी शाखा है? रावतसर शाखा। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये बाईं ओर से निकलती है दोस्तों, ठीक है। कहाँ है ये? हनुमानगढ़ में, याद रखना। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 38 नंबर का प्रश्न है, सिद्धमुख नहर द्वारा कौन से जिले युग्म में सिंचाई की जाती है? सिद्धमुख नहर द्वारा कौन से जिले युग्म में सिंचाई की जाती है? तो वो है दोस्तों हनुमानगढ़ और चूरू। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों सिद्धमुख नहर परियोजना को अब राजीव गांधी नहर परियोजना के नाम से जाना जाता है। ये भी आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए, यहाँ पे 39 नंबर का प्रश्न है, मैंने इतना मजबूत व सुरक्षित किला पूरे हिंदुस्तान में अन्य कहीं नहीं देखा। तैमूर लंग ने अपनी आत्मकथा में उक्त कथन किस दुर्ग में कहा है? यानी कि किस दुर्ग के संबंध में कहा है? तो दोस्तों ये भटनेर दुर्ग के संबंध में कहा है। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर द्वारा लाभान्वित जिले निम्न में से कौन से हैं? बताइए। चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर द्वारा लाभान्वित जिले निम्न में से कौन से हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें कौन सा? तो वो है हनुमानगढ़ और झुंझुनू। हनुमानगढ़ और झुंझुनू। तो यहाँ पर 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये हनुमानगढ़ जिले से संबंधित है वो प्रश्न करवा दिए हैं। अपने दोस्तों 17 जिले हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने बाकी के जिले नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा। राजस्थान जिला दर्शन प्रश्नोत्तरी के नाम से वहां फोल्डर बना हुआ है, तो आप वहां जाकर पिछली क्लासेस जरूर देखें। और आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां जाकर भी देख सकते हैं। और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।